नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में प्राइम संख्या तक देख लिया था। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने ये पिछली कक्षा में देख लिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखिए क्या होती है कि हमने देखा था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड हो एक सहित, वो क्या होगी आपकी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि अभाज्य संख्याओं का रूप क्या होता है, यानी जो संख्याएं 6k प्लस माइनस वन, जो संख्याएं 6k प्लस माइनस वन के रूप की होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। यानी सभी अभाज्य संख्याएं किस रूप की होंगी, तो 6k प्लस माइनस वन के रूप की होगी। ये हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। यदि आप नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाके पिछली कक्षा में देख लीजिएगा हमने क्या देखा था। चलिए आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये भी देखा था कि 1 से 100 के बीच आपकी कितनी होंगी, तो 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 100 के बीच कितनी होंगी, 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। और बात कर ले 100 से 200 के बीच, हमने देखा था 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 200 से 300 के बीच कितनी होंगी, तो 16 अभाज्य संख्याएं होंगी। और 300 से 400 के बीच कितनी होंगी, तो यहाँ भी 16 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 400 से 500 के बीच बात कर ले तो यहाँ कितने होंगे आपके 17 अभाज्य संख्याएं। और 500 से 600 के बीच बात कर ले तो आपके कितने होंगे, 14 अभाज्य संख्याएं होंगे। आइए आगे देखें तो 600 से 700 के बीच कितनी होंगी आपके, तो 16 अभाज्य संख्याएं। और उसी प्रकार आपका आगे देखें तो हम 700 से 800 के बीच कितने होंगे, तो 14 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे देखिए 800 से 900 के बीच कितने होंगे, तो 15 अभाज्य संख्याएं। और 900 से 1000 के बीच बात कर ले तो कितने होंगे, 14 अभाज्य संख्याएं। और इस प्रकार हम पूरा 1 से लगा के 1000 के बीच बात करें तो कितने हो जाएंगे, 168 अभाज्य संख्याएं। आइए, ये तो हमने पिछली कक्षा में देख रखा था, लेकिन अभी जो यूपी पुलिस का फॉर्म आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें पिछले साल के जो प्रश्न हैं वहां पे देखे गए हैं कि वो पूछ रखा है कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, या फिर 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी ये पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हमसे बात कर ले कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 2। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो क्या होगा, 2। और उसी प्रकार बात कर ले अगर एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा आपका 7। ये ध्यान रखेंगे भाई, भूलेंगे नहीं, पूछ लेगा। आइए, अगर 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 11। और सबसे बड़ी की बात कर ले 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वो कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो आपका क्या होगा 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 997। याद रखेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर 4 अंक की पूछ लेगा कि 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका कितना हो जाएगा 1009। 1009 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और बात कर ले हम 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये हो जाएगा आपका 9973। 9973 ये आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बात कर ले हम 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए क्या होगा। 5 अंक की बात कर ले तो 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 10,007। वापस सुनिए, 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007 और 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में बात कर ले तो कितना हो जाएगा आपका 99,991। 5 अंक की सबसे छोटी 10,007 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 99,991 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वो आपसे योग पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर इनका योग निकाल ले, हम इनका योग कर दे तो वो कुछ भी पूछ सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वो आपसे इनका योग पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, अगर योग पूछेगा तो आपका हो जाएगा
योग पूछ ले तो आपका कितना होगा, यहाँ देखें तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर ले 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखेंगे भाई, या तो इसको आप याद रखें तो बेहतर होगा। उसके बाद वो जो पूछेगा, गुणा कहेगा गुणा करिएगा, भाग कहेगा भाग करिएगा, है ना। जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोले तो घटा दीजिएगा। हम नॉर्मली यहाँ पे जोड़ ही देख रहे हैं, बाकी याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर इनको जोड़ दे तो कितना होगा भाई, ये 8 हो गया और ये 100, है ना, 108 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग पूछे तो आप जोड़ दीजिएगा। देखिए 7 1 8 हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 10 98 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये चाइल्ड केयर नंबर भी है, इसको ध्यान रखेंगे, 10 98। अब आइए तो देखिए, अगर 4 अंक की बोलेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। अगर इन्हें जोड़ दें तो क्या होगा, देखो भैया क्या होगा, 9 3 12 को 2 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा, 9 1 कम 9 ही हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। इसी प्रकार अगर हम बात कर ले 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो इन्हें जोड़ दीजिएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 1 8 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, जगह कम है, चलिए यही जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 1 10, यानी 1,09,998। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए देखिए, देखते हैं, ये पूछा गया था 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है। यानी कि आपके 4 संख्याएं दी गई हैं और जिनमें से 3 अभाज्य हैं। क्या बोला है, भाज्य संख्या नहीं है, बोले तो 3 भाज्य हैं और एक क्या है, अभाज्य है। आपको इसमें से अभाज्य संख्या ढूंढना है, समझ रहे हैं आप। क्या बोला है, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है, अर्थात कौन सी भाज्य नहीं है, मतलब 4 में से 3 भाज्य हैं, एक भाज्य नहीं है, तो क्या होगा, अभाज्य। अभाज्य के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की है तो अभाज्य होगी। यानी किसी संख्या में से एक जोड़ने पर या एक घटाने पर अगर 6 से कट जाए, एक जोड़ने पर या एक घटाने पर 6 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे हम एक घटा दे चाहे एक जोड़ दें, एक घटा दे चाहे एक जोड़ दें, तो आप देखो वैसे भी इसे देख ले तो ये कितना हो रहा है, ये 3 से कटेगा, इसका डिजिट सम कितना हो रहा है भाई, 9 हो रहा है ना। इनको जोड़ दे 7 1 8 1 9, यानी इसका डिजिट सम हो रहा है 9। तो 9 का मतलब ये 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। इसको आप देखें, इसको अगर जोड़ दे तो आप देखिए ये भी क्या हो रहा है, 7 4 11 1 12 12 हो गया। तो ये भी 12 क्या होगा, 3 से कटेगा, है ना। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। और इनको अगर हम देख लें, ये वाला आप देखिए तो 9 1 10 हो गया, 10 4 14 का मतलब 5। अब ये 5 नहीं कटेगा, ठीक। इन्हें देख लें आप, तो आप 7 2 9 9 4 13 का मतलब 4 हो गया, ये भी कट जाएगा आपका। तो आप देखो जरा, या फिर हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इनको एक कम कर ले वहां से, ये नियम लगा दें, एक कम करने के बाद जो कट जाए तो एक कम करेंगे तो ये क्या होगा आपका 170 होगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटना चाहिए। अच्छा एक जोड़ दे तो क्या होगा, 172 होगा। तो आप देखिए 6 से कटेगा, देखिए तो 6 दुना के 12 हो गया और बचा कितना भैया, 5 बचा, 52 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। इनको देखें तो अगर हम एक जोड़ दें तो ये 148 होगा और एक घटा दें तो कितना हो जाएगा आपका 146 हो जाएगा। आप 6 से भाग करिए, देखिए 6 दुना के 12 हो गया, बचा 2, आपका 28 हो गया, 6 से नहीं कटेगा। एक जोड़ने पर 6 से कटे या एक घटाने पर 6 से कटे तो क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या, समझ लेना। तो हमें अभाज्य ही ढूंढना है, ये इनडायरेक्ट बोला है, भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक। ये भी ऑप्शन गया। आगे देखिए, इनको अगर इनको हम देख ले भैया तो एक घटाएंगे यहां से, है ना, एक घटा दे तो ये क्या होगा 148
और यहाँ पे एक जोड़ दें तो आप देखिए क्या हो जाएगा 150, ये हो गया। आप देखो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन ये आप देखिए 6 से कट जाएगा, 25 बार में जाएगा, 25 छक्का 150, यानी ये 6 से कटा तो हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए आप, क्या होगा 248, ठीक, और यहाँ हो जाएगा आपका 246। आप देखिए, अब यहाँ देखें आप, ये 6 से कट गया, क्या हो गया, ये 6 चौक 24, 6 कम 6, ये कट गया, और यहाँ देखेंगे ये नहीं कटा, लेकिन ये कट गया तो ये आपका क्या होगा, देखिए तो किससे कट रहा है, ये आपका आंसर नहीं है, है ना, क्या है आपका 247 है। आप देखो यहाँ तो ये लग रहा है कि एक घटाने के बाद कट जाए, ये लग गया, लेकिन हमने एक नियम देखा था कि इस रूप की संख्याएं अभाज्य होंगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो अभाज्य है वो इस रूप की संख्या होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आप देखो ये 47 है, अगर हम इसे काटें तो किससे कटेगा, है ना, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए ये तो आंसर है आपका, इसको देख लें तो ये आपका 247 है, ये 46 कट गया, 6 चौक 24, 6 कम 6 हो गया। अगर इसको जोड़ ले तो 9 4 13, 13 का मतलब 4 हो गया। अगर इसको हम काट दें 11 दूना के 22 बच गया, 2 नहीं कटेगा, 7 से लेके 7 3 के 21 नहीं कटेगा, 11 13, 13 दूना के 26, 13 से करिए तो देखिए ये आपका जो है 246 है। अब ये 247 है ना, तो आप देखिए 13 से ये कटेगा, 13 से 19 बार में कट जाएगा, तो ये भी क्या है, भाज्य है। तो हमने क्या देखा कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला 149। अब देखिए बोला है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रखा है, अभाज्य नहीं है मतलब क्या है आपका कि 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो अभाज्य होंगी और एक संख्या ऐसी होगी जो आपकी भाज्य संख्या होगी। सुन रहे हैं ना, एक भाज्य होगी। तो आप देखो ये सीधे दिख रहा है, ये 7 11 13 का गुणनफल है, 7 11 13 का गुणनफल कितना होता है 1001। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर ही हो जाएगा ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1001 भाज्य संख्या, ठीक। अब आगे आइए तो क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला 10,007 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं, आगे के प्रश्न क्या है उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल हमारे क्या है। अगला चौथे नंबर का सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए ये भी कहां पूछा गया है, तो दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी आपका, तो 9973। इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। आगे क्या है आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। बहुत पहले हमने देखा था, थोड़ी देर पहले, है ना, और दोनों को जोड़े थे तो क्या आया था आपका 1098 आया था। वहां पे आपका क्या था भाई, 3 अंकों का बोला है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 1098 होगा, उनका योग पूछा है। थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। आगे देखिएगा, बोला है कि निम्न में से किस समूह में अभाज्य संख्याएं सबसे कम है। तो बोला है निम्न में से किस समूह में अभाज्य संख्याएं सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखिए तो आपका बोल रखा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। ये भी कहां पूछा है, तो यूपी पुलिस में पूछा गया है 80 और 90 के बीच। तो आपका क्या होता है 83 और 89। 83 और 89 क्या होगा आपका अभाज्य संख्या, ये भाज्य है ना ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, आपका ये भाज्य है, तो क्या हो जाएगा 83 और 89। इसको ध्यान रखिएगा। बोल रखा है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने क्या देखा था, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो या जिनका HCF 1 हो, वो क्या होंगे आपके सह अभाज्य संख्याएं। देखिए तो केवल और केवल एकमात्र यही है आपका 91 और 141, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखिए
यहाँ पे क्या है आपका, ये 85 है ना। तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 कॉमन है। ये देखिए आप 143 है, और ये आपका 169 है। आप देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 कॉमन है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 5 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 91 और 141। ठीक, आगे देखिए फिर वही सवाल पूछा है शब्दों में। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी तो कंटिन्यू आने वाली जो प्राकृतिक नंबर है वो क्या होगा आपका, तो क्या होगा आपका, देखिए तो सह अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, तो आप देखो इनमें हमेशा एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। इनका देखे तो क्या होगा, एक ही होगा। इनका देखे तो क्या होगा, एक। इनका देखे तो क्या होगा, एक। यानी क्या हो जाएगा आपका, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं। तो हमने देख लिया है कि हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, आपके जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो कौन से होते हैं, उन पे बनने वाले जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं, वो भी हमने आज देख लिया। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कम एक क्वेश्चन फिक्स है आपके यूपी पुलिस में जो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, गारंटीड है ना, 100% गारंटी के साथ एक तो भैया मिल ही जाएगा। आप पूरी क्लास को आराम से देखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम। आइए आगे हम देखते हैं पूर्ण कालिक या फिर पूर्ण संख्या, बोले तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। यानी परफेक्ट संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, परफेक्ट संख्या या फिर पूर्ण कालिक या पूर्ण संख्या। देखिए तो क्या लिखा है कि जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है या हो जाए, तो ऐसी संख्याएं पूर्णकालिक संख्या कहलाती हैं। अब देखिए जो पूर्णकालिक संख्या होती है उसका रूट किस रूप का होगा, तो आपका कौन सा होगा, 2 के पावर n-1 इंटू 2 के पावर n-1 के रूप की होती है। यानी इस रूप की अगर कोई संख्या है तो वो क्या होगी आपकी पूर्णकालिक या फिर परफेक्ट नंबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप देखना चाहें तो n की वैल्यू पुट करिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम पुट कर ले, तो आप देखो अगर यहाँ पे उठा के रख दे, है ना, तो n बराबर 1 पे देख रहे हैं तो क्या होगा आपका 2 के पावर 1, है ना, n की जगह 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 के पावर 1 माइनस 1। तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 2 के पावर 0 और इंटू हो जाएगा 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका 1 होगा। किसी के पावर 0 हो, किसी के घातीय 0 हो जाए, वो संख्या हमेशा 1 बन जाती है। तो 1 गुणे 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें, n बराबर अगर हम 2 ले लें तो देखिए क्या होगा, आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, 2 के पावर 2 रख दे, है ना, n की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 2 गुणे, यहाँ से देखें तो आप ये कितना होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4 माइनस 1, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक, आगे देखिए आप अगर बात कर ले हम n बराबर 3 पर, तो आप देखिए n बराबर अगर 3 रखे तो क्या होगा, n बराबर 3 रख दीजिएगा तो 2 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1। आप देखिए क्या होगा, 2 के पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 के पावर 2 हो गया, और 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, तो आप देखिए 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर हम n बराबर 4 ले ले तो आप देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 2 के पावर, देखो आप एक काम करके लिख दो, 4 है तो 3 लिख दे सीधे सीधे, है ना, 3 था तो 2 हो गया, तो 4 है तो 3 ही लिखते हैं आप। चलिए ये 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो क्या होगा 2 के पावर 4 माइनस 1, देखो आप ये वैल्यू हो जाएगी 8, और यहाँ पे देखें तो ये 16 में से 1 गया तो 15, 2 का 4 बार गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में से 1 गया तो 15, और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। और ऐसे ही n बराबर अगर हम 5 रख दें तो आप ऐसे बस देखते जाइए कितना होता जा रहा है। तो n बराबर 5 रखें तो आप देखो 5 में से 1 गया तो 4 होगा, तो 2 के पावर 4 गुणे यहाँ क्या होगा भैया
2 के पावर 5 माइनस 1। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो 32 होगा। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है, और 32 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 31 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 एक कम 16, 16 को 6 और 16 तिया 48, एक 49 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 16 एक कम 16 और 16 तिया 48, एक 49 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परफेक्ट संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, वो संख्या क्या हो जाती है आपकी परफेक्ट संख्या हो जाती है। अब हम देख ले भैया इनका योग क्या क्या हो रहा है। तो आप देखिए एक था ना, तो एक का फैक्टर क्या होगा एक ही होगा, तो एक का एक हो गया, और क्या आया है 6। तो 6 को आप देखो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से 2 से 3 से, और ये 6 से कटेगा। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, तो अगर हम बात कर ले 28 की, तो आप देखो 28 क्या होगा कि ये जो 28 है ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद आपका 14 से कटेगा, और उसके बाद क्या कटेगा 28 से। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इन सबको जोड़ देंगे, देखिए क्या हो रहा है 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28। तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी परफेक्ट संख्या, या फिर पूर्णकालिक संख्या, या फिर पूर्ण संख्या हो जाएगी। आगे देखिए, तो आगे अगर हम देख रहे हैं ये आपका 120 था, तो 120 के बारे में बात करें, आप देखो किससे कटेगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद आपका 10 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा 12 के बाद आपका किससे कटेगा, है ना 15 8 120, है ना 15 से कटेगा, 15 के बाद आपका कटेगा 20 से कटेगा, उसके बाद 24 से कटेगा, 24 के बाद 30 से कटेगा, और 30 के बाद किससे कटेगा 60 से कटेगा, 60 के बाद आपका 120 से कटेगा। तो सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी परफेक्ट संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा उस संख्या के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। संख्याएं कितनी होती हैं हमने देखा था, क्या संख्या के सारे प्रकारों को देख लिया है। संख्याओं में हमने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना, उसके बाद हमने क्या देखा प्राकृतिक संख्या, होल संख्या देख लिया, यानी पूर्ण संख्या जो आपके 0 से लगा के अनंत तक जाते हैं। उसके बाद हमने पूर्णांकों को देख लिया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद हमने सम को देखा, विषम को देखा, भाज्य को देखा, अभाज्य को देखा। उसके बाद हमने जो दशमलव भिन्न थे, है ना, जो अपूर्णांक थे उनको भी देख लिए थे। शांत वाले थे, अशांत वाले थे। अशांत वाले भी 2 टाइप के थे, एक आपका था रिपीट करने वाले और एक था रिपीट नहीं करने वाले, ठीक। उसके बाद हमने परिमेय और अपरिमेय देख लिया था, और अभी हमने क्या देख लिया कि जो आपका पूर्णकालिक संख्या है वो कैसी होती है ना, और उसके फंक्शनिंग क्या होते हैं, ये सब हमने आज देख लिया। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कक्षा कुछ समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक भी करें, ठीक है। और कल के डेट में हम देखेंगे भाई, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो इकाई का अंक निकालना होगा। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे कल के डेट में हम ये देख लेंगे, ठीक है। आज की कक्षा यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।